కన్సల్టెన్సీ గోల్నాకా డివిజన్ శాంతినగర్ లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కాలేరు వెంకటేష్ పాదయాత్ర నిర్వహించారు. అనంతరం రెండోసారి అంబర్పేటలో బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేస్తామని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు. ప్రతి ఇంటికి ఏదో ఒక రకంగా మా సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా అంబర్పేట నియోజకవర్గ సీనియర్ బీఆర్ఎస్ లీడర్ ఖాదర్ షరీఫ్ అబ్దుల్ కబీర్ అఫ్రోజ్ పటేల్ మాట్లాడుతూ రెండోసారి కూడా బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురవేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ముస్లిం గ్రేవ్ యార్డ్ శాంక్షన్ చేసిన మైనార్టీలకు పెద్దపీట వేసిన ఘనత అంబర్పేట ఎమ్మెల్యే కాలేరు వెంకటేష్ కే చెందుతుందన్నారు. ఈ సందర్భంగా గోల్నాకా డివిజన్ కార్పొరేటర్ దూసరి లావణ్య శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ మూడోసారి కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే వస్తుందని, అంబర్పేట అభ్యర్థి కాలేరు వెంకటేష్ భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తారని ఆయన చెప్పారు. जिसके पास भी घर को जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी सिग्नल दे रहे हैं कि हमारी कार स्पीड चल रही है, कार कुछ जो है ना वोट डालने का डिसाइडेड है। अब्दुल अजीज केसीआर साहब के जो डेवलपमेंट के काम है, जो सभी कम्युनिटीज़ को लेके चल रहे हैं, डेवलपमेंट के स्कीम्स है, जो केसीआर साहब देखे कि ग्रास रूट लेवल से जो है ना आके एक सरपंच से होते हुए चीफ मिनिस्टर तक आए कि गरीबों का क्या मसले मसाइल हैं उनको मालूम है। उसी लिए सभी कम्युनिटीज़ को, चाहे माइनॉरिटीज़ रहो चाहे एससी रहो, सभी को लेके चल रहे हैं। फार्मर्स का रहो चाहे लोन्स का रहो, तो केसीआर साहब की गवर्नमेंट एक सेक्युलर गवर्नमेंट है जिसके अंदर महफूज है। हम देखे कि 10 साल में आज तक कभी हमारे हैदराबाद शहर में कोई भी जमात हो तो कभी कर्फ्यू होती, कभी कुछ होता, कभी बंद होता। हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कभी हम चाहे कोई भी कम्युनिटी के हो, माइनॉरिटीज़ हो एससी हो, सभी महफूज है, सभी अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, सिक्योरिटी है। इसीलिए फिर से हैट्रिक अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को लाना चाह रहे हैं। तमाम तेलंगाना की आवाम डिसाइडेड है कि अब के कार इतना स्पीड चलेगी कि पूरे पार्टियां कहीं पीछे हो जाएंगे। स्पीड कार रुकने वाली नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं बोलना चाहूँगा अब्दुल अजीज हमारे कालेरू वेंकटेश साहब, जो 5 साल में पिछले 30 साल में कोई गवर्नमेंट कितने एमएलए आए कोई काम नहीं करे अंबरपेट के लिए, जिसके अंदर लॉकडाउन होने के बावजूद 3 साल में हमारे अब्दुल अजीज एमएलए कालेरू वेंकटेश साहब ऐसा डेवलपमेंट करे। खास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए इतना बड़ा गिफ्ट मिला है कि ग्रेवयार्ड का बड़े बड़े एमएलए आए यहाँ पे, मिनिस्टर्स बने, मगर जो है ना हमारे लिए मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए कोई नहीं सोचा। हमारे कालेरू वेंकटेश साहब केटीआर साहब को फॉलोअप करते हुए 2 साल कंटिन्यू फॉलोअप करके सीरियस लेके ये सब्जेक्ट मेरे अंबरपेट में ग्रेवयार्ड के लॉकडाउन में जब कभी भी हो रहा था, किसी का इंतकाल हो जा रहा तो हम माइनॉरिटीज़ को बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं करीब से देखा हूँ केटीआर साहब ये होना ज़रूरी है बोलकर 2 एकड़ का वादा करे और 3 एकड़ हमारे को जो है ना अलॉटमेंट हुई। और ये इसीलिए हमारे कालेरू वेंकटेश साहब को फिर से दूसरी बार हम एमएलए बनाएंगे और पूरे ग्रेटर हैदराबाद में बम्पर से बम्पर मेजॉरिटी, सो में हाईएस्ट मेजॉरिटी ग्रेटर हैदराबाद से अंबरपेट एमएलए कालेरू वेंकटेश साहब को आएंगी। फिर से मैं अदमन माइनॉरिटीज़ को खास तौर पे मैं अपील करना चाहूँगा। हमारे 60,000 अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स है, मगर हम जो है उसके अंदर से 50% भी पोलिंग नहीं कर रहे। भाई कहाँ जाके करना बोलकर, अगर हम नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। फिर से हमारे अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में फिरका परस्त जमा होंगे और देख रहे हैं ये लोग फिरका परस्त जमात यहाँ पे अंबरपेट में फिर से कहीं ना कहीं वो होगा। हम इनको मौका देना नहीं चाहिए। माइनॉरिटीज़ को अगर डेवलपमेंट चाहिए, अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को भी डेवलपमेंट चाहिए, तो हाईएस्ट मेजॉरिटी हर घर में अगर 5 वोट है तो पूरे 5 के 5 वोट बीआरएस पार्टी को डालना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे बोलना चाहूँगा जितने हमारे वर्कर्स है, तो उनमें फर्स्ट आवर्स हमारा काम है कि हम पूरे अपने वोटर्स जितने भी है फर्स्ट आवर्स में ये वोटर्स को जो है ना वोट कराएंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। आपके महल्ले में तशरीफ ला चुके हैं। महीने में इलेक्शन के बाद 1 महीने में तुम्हारा को काम पटवाल बना दो, वो अलग करता है। हाँ, ये ना मुझे तो पता है, काम पटवाल बना
क्या क्या आपके पास बहुत आए हम भाई नहीं करा तो अभी सीवरेज का सैंक्शन हुआ, सीवरेज का नया सीवरेज डालने के बाद वो कंपाउंड भी बनेंगे। एक आप अभी एक महीने के बाद ड्रेनेज पाइप्स आ गए भाई, ड्रेनेज पाइप्स आ गए। मैं सबसे पहले 95 न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देता हूं और इसके करेस्पॉन्डेंट समीर हुसैन को भी मुबारकबाद देता हूं। और उसी के साथ जो है आज यहां पर गोलनाकर में पाद यात्रा चल रही है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है कालर वेंकटेश साहब की सदारत में। और इसमें शामिल होकर कालर वेंकटेश साहब का सपोर्ट करने में हमारे दूसरी श्रीनिवास अन्ना जो कॉरपोरेटर है गोलनाका डिवीज़न के, मोहम्मद भाई है और भरत है, नरसिंह यादव है, ईसु बाबा है, हमारे मोहिश भाई है, महेश भाई है और जो है उमेश और हमारे खादर शरीफ, मोइन भाई, हमारे सलीम बॉस, सब की तरफ से और हामिद भाई सीनियर फोटोग्राफर, हम सब की तरफ से 95 न्यूज़ को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक 95 न्यूज़। आज जो है गोलनाका शांति नगर में पदयात्रा में आए न्यूज़ रिपोर्टर हमारे समीर, बहुत खुशी हुई। हमारे एमएलए कालर वेंकटेश साहब का पदयात्रा में जो फ़ोटो शूट कर रहे हैं, नो प्रेस कवर कर रहे, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत मुबारक आपको न्यूज़ चैनल। आज हमारे श्रीनिवास गौड अन्ना, लावण्या मैडम, एमएलए साहब अब्दुल कबीर एडवोकेट हाई कोर्ट और जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा अली साहब सीनियर बीआरएस लीडर, मोहम्मद भाई और जो है तो हमारे सईद भाई, अकरम भाई, मोइस भाई, खादर शरीफ भाई, सारे लोग जो है पदयात्रा को आज गोलनाका शांति नगर में निकले। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा, भारी मेजॉरिटी से एमएलए साहब को हम लोग सब मिलके जिताएंगे। 95 న్యూస్ ఛానల్ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా ఈరోజు మా గోల్నాకా డివిజన్ శాంతినగర్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాదయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది। గల్లీ గల్లీకి, బస్తీ బస్తీకి, ఇంటింటికి మేము తిరుగుతూ మా బీఆర్ఎస్ పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో అంబర్పేట నియోజకవర్గాన్ని మరోసారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగరవేస్తామని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం। థ్యాంక్ యూ।